रुपया 700 है, मोहलत 7 महीने की है। और जब रुपया हो जाए तो आकर के हमारे महल में दे जाना। लेकिन जाते जाते एक बात बताना भूले जा रहे हैं। क्या बताना भूले जा रहे हैं? सुनो कि कौन सी बात है जो हम बताना भूले जा रहे हैं। बताइए ठाकुर साहब। और पिता को भी बात मेरी पड़ेगी, तुम्हें मानो। हंसकर अकेले से निकाल मुझे। हंसकर अकेले से निकाल मुझे। दिल दीवाना है मेरा, तू जान लो। रायल, ये ठाकुर का रुपया है। अगर एक बार प्यार से गले से लगा लेगी, इंग्लिश में सारा रुपया एंड कर देंगे। मालिक इतना बड़ा जुर्म न ढो मालिक। हम गरीबन के पास का है, यही इज्जत है मालिक। या तो रुपया लाओ और नहीं तो फिर ठाकुरों के जूता खाओ। ये तजी मारे तो हमको मारो मालिक। नहीं हमका जूतन से मारो मालिक। नहीं मानेगा। अब तेरी लौंडिया को उठा करके ले जा रहे हैं, या रुपया दे जाना तो अपनी बिटिहनी को ले जाना। और तो मेरी बेटी सरकार जी मैं सर फोड़ दूं। हम गरीबों पे यूं मिठा नहीं, वरना लाठी से तेरी भिड़ा दे दूं। मालिक हमारे सामने हमें बिटिया का हाथ लगा दो। हम खून पी जाए। ए बिटिया काजल, का मार भोसड़ी वाले का हम साला बुढ़ापे में जवानी दिखा रहा है। अब मरेगा तब तेरी लौंडिया जाएगी। नंबर 1, नंबर 2। चाचा तुम्हें सरकारी नहीं मारी चाचा। तुम्हें सरकारी नहीं, पूरे बाबा पे गोली और चला दे चले। तो ऐसे किया एक गरीबों पे जो बोले चाचा जी। राजकुमार, ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ से 500 रुपया कर्जा लाया है, और जो कि 700 हो गया है। सोच रहे हैं कि आप ही का रुपया है, वसूल करके खजाने में जमा कर दे। तो जमा नहीं करेंगे, एक दिन महल का खजाना खाली हो जाएगा। मैं मानता हूँ गरीब इंसान है, आपसे कर्जा है, हमारे पिता से कर्जा है,
चच के बदले कर ले सकते, पैसा ले सकते, और कच के बदले किसी गोली को निशाना नहीं बना सकते चाचा। अगर तुझको एतराज हो रहा तो कर्जा जाए भाड़ में। चल रे राम सिंह। अगर तुम्हें पैसा चाहिए, पैसा भी लगा, छोड़ो, निकालो 700 रुपए दे दो। लारे रुपया ला दे साले। हमसे अब्बे तब्बे से बात न करे, रात दरबार के तुम हो नौकर, हम हो नौकर। अच्छा, अब्बे तब्बे से बात करे, वर्दी का औकात दिखा दे। साला वर्दी की औकात दिखाएगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 700 गेट आउट। नहीं राम सिंह, अपने हाथ से गिनती कर। साला एक नोट को 2 बार गिना हो तो कायदे से गिनती कर। 8 9 10 11। रुपया साले 700 है और 8 9 10 11 कहाँ से आ रहा है? प्लस माइनस धन बराबर धन। हाँ, 700 का 1400, 1400 का 700। साला पागल कहेगा। राजकुमार बोलिए अरे आज पहली बार गलती हो गई है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चाचा जी, आज आपकी पहली गलती है और समय माफ करता हूँ। अगर शायद ऐसी गलती अगर आप दोबारा करेंगे तो शायद कुंवर सिंह कभी नहीं माफ करेगा। कह दिया कि गलती नहीं होगी, तो गलती ना करने के लिए कसम से आज का दिन हमेशा के लिए याद रखेंगे। आप इस दिन को अच्छी तरह से याद रखना और मैं कहता हूँ कि याद रखना। दादाजी बिट्टी जो यहाँ के राजा साहब हैं, उनके लड़के हैं राजकुमार। जो नीलकंठ महाराज खड़े हैं, तुमका जौन भोला बुरा कहन हुए, बताओ समस्या का समाधान हो। देखिए भैया, इन्होंने मुझे मारा और मेरे पप्पा को मारा और ये मेरे पप्पा को गाली भी दे रहा था। ए भैया, ये जो नीलकंठ महाराज खड़े जानो दादो को मारे बिट्टी का इधर आ तो मेरा ही नमक खाती हो और प्रजा को परेशान करते हो क्यों? नहीं भैया, मंत्री साहब हमसे कहे हुआ कर्जा लिए के चले गए। हम तो कर्जा लिए आ रहे, अब तई तई के बाद में यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा, वो हमका दौड़ा ले गए, उसके बाद पकड़ के मारे लगे। अब वो मौका पावा उठा पटक दिन, पटक के रगड़ दिन। हंटा उठाओ, कम से कम 25 हंटा लगाओ साले। हम गरीबन का साथ दिए वाला सूरजगढ़ में कौन है न बिटुआ। अगर आज ऐसे मौके तो हमारा साथ न देते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। बूढ़े बाबा, अब आज के बाद आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज के बाद मैं आपका साथ दूंगा और आप चलकर अपनी झोपड़ी पे आराम कीजिए। और मैं वादा करता हूँ कि साथ दुर्जन सिंह अब आपकी झोपड़ी कभी नहीं आएगा। अगर भूल कर आएगा, आपके बेटे की तरफ अपने हाथ को बढ़ाएगा तो मैं उसके दोनों हाथ काट लूंगा। बाबा आज चलकर आराम कीजिए और आज के बाद हम और छोटो आपकी झोपड़ी पे आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी बाबा जी। ए दादा, ये लियो 700 रुपया रख लियो, बच्चे खेते में खाद वाल लेना उन्हें लगावे खो जाए। हम कर्जा दे दी, यह एहसान हम जिंदगी भर न भूले बच्चे। पैसे में जरूरत नहीं न बेटा। रखो दादा, हम राजा साहब के नौकर। कोई इंसान नहीं, देवता है देवता, और उनके नौकर तो और भले में नहीं। देखो बिचरा कर्जा दे न पैसा दे,
बिटिया इनका सबका ऐसे न जा दियो। देखो कुछ हुआ तो लाके पानी वानी पिए के दे दे बेटा। बच्चा जब सूखा रूखा है पानी पी के जा बेटो। 600-700 रुपया हम कहन दे बेचारा गरीब खेते में खाद डायरेक्ट हो जाए और रहबे नहीं बने औ दे को हम कमाई है। ओए तो साले खजाने पर तो कोई खजाना क्यों उठा दूंगा? दादाजी की बात मानते हैं और थोड़ा सा नाश्ता पानी करके चलते हैं। बाबूजी अगर आज आप सही समय पे ना जाते तो ये हरामजादा शायद मेरे बाबू को जान से मार देता और मेरी इज्जत को बर्बाद कर देता। और इसीलिए बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? और आपके कहने का मकसद क्या है? सुनिए बाबूजी। शुक्रिया की जुआ से मैं करूं भूल है साने ना उम्र भरी आपका और जब सहारा दिया तो सहारा बने। जब सहारा दिया तो सहारा बने देखती मैं घड़ी कब तेरी बदल। बाबूजी आप ऐसा और मदद की बात करती है। क्यों नहीं बाबूजी? मुझे ऐसा मदद क्या बात तो मेरा फर्ज था, मैंने फर्ज को अदा किया है। सुनिए मेरी बात। कहिए बाबूजी। साल की बात कोई नहीं हर बार जो था उसे आपका शुभ नाम? मेरा नाम काजल है। काजल, एक काम करिए आप अपने झोपड़ी में जाइए। आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। राजमहल में हमारे माता पिता हमारे इंतजार कर रहे होंगे। छोड़ो आओ चलते हम राजमहल के लिए। और कहाँ चोरी के जा रहे आए मेरे चित चोरी तेरे कररी बनी गए नैना चांदी चपे। काजल आप जाने की बात कर रहे हैं, मैं कहाँ को जा रहा हूँ तो सुनिए मेरी बात। हर महल को अपने जा रहा रोत हर मेरे कारण बन गए जो नैना चाँद मैं राजमहल की तरह और आप भी अपनी झोपड़ी के लिए जाइए। सुनिए बाबूजी मैं आपसे और कुछ भी कहना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाहती हो बोलो। सुनिए। अरे तनी माना राजा बाबूजी अरे तनी माना राजा हमारे पहलवाना तनी
मुझे मालूम चल गया कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं ठहरते। आप ठहरे एक राजा महाराजा के घर के और मैं ठहरी एक गरीब खानदान से, और इसीलिए बाबूजी आप मुझसे प्यार नहीं करते। ना गरीबी अमीर सवाल है, न गोरे काले का सवाल है। जो हमें भैया है ना, एक केला का पानी पिए। काजल, भैया बाबू आप गरीबी और अमीरी की बात करते काजल। क्यों नहीं? गरीब हो या अमीर हो, है तो इंसान। अरे आप इंसान है और एक मैं भी इंसान है। अरे तो भी इंसान क्या, तो जानवर है। अगर तुमने गरीबी और अमीरी की बात की है तो देखिए काजल, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। चलते हैं और चलकर तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी तक छोड़ते हैं। लेकिन आज के बाद हम और छोटू अब आपकी झोपड़ी पे आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ठीक है? और मैं जिस दिन भुला दूं और तेरा प्यारी दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं और तेरा प्यारी दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी
राजकुमार वीर सिंह, तूने गरीब का पैसा दे करके एक ठाकुर का मान कर दिया है। अब हमारे निशाने पर 3 लोग हो गए हैं। पहला महाराजा वन सिंह, दूसरा सेनापति करण सिंह और तीसरा हो गया है राजकुमार वीर सिंह। और राजकुमार को मारने के लिए अब हम एक नई चाल चलने जा रहे हैं। बंगाली कहाँ है? बंगाली कहाँ अरे है? पड़ोस वाले गांव में सब बंगाली तो है। तो आओ बंगाली के पास चलते हैं और क्या करना है हम बताएंगे। सुबह हो गया है और बस्ती की तरफ भी जाना है, लेकिन अभी हमारा चेला टमाटर लाल नहीं आया। आइए ठाकुर साहब, आज इस गरीब सपेरे की कुटिया में कैसे आगमन हुआ? सवेरा एक जरूरी काम पड़ जाने के कारण आपके कबीले तक आना हुआ है। बोले ठाकुर साहब, कौन सा ऐसा जरूरी काम है जो हमारे लायक है? अगर आपके पास कोई जहरीला काला नाग हो तो हम उसके विषय में जानकारी करने आए। यानी नाग, जहरीले नाग की जरूरत है। ठाकुर साहब, तुम तो जानते हो इस सपेरे के यहाँ तरह तरह के जहरीले नाग होते हैं। आज ही मैंने एक इतना खतरनाक जानवर पकड़ा है कि अगर इंसान को अगर वो काट ले और इंसान जिंदा नहीं बच सकता है। वाह सपेरा वाह, तो वही काला नाग लाओ जिसके अंदर जहर बहुत ज्यादा हो। हम उसे रुपया से खरीदने के लिए आए। ठाकुर साहब, तुम तो जानते हो कि हम सपेरे के यहाँ सांप बेचे नहीं जाते हैं। हम सिर्फ अपने पेट पालने के लिए सांपों को पकड़ता है और बस्ती में दिखाता है, तभी उनसे खाने को मिलता है। और आप सपेरा, मैं जानता हूँ कि बंगालियों के यहाँ सर बेचा नहीं जाता है, लेकिन आपस में खुशी वाला सौदा तो हो सकता है। अगर आप जरूरत के मुताबिक हमें वो काला नाग दे दे और हम खुशी से कुछ रुपया दे दें तो ये चल जाएगा। ये तो चलेगा ठाकुर साहब, अगर आपको जरूरत है तो आपको साथ में जरूर दूंगा। तो वही काला नाग लाओ जिसके वही अंदर दूंगा। जहर बहुत ज्यादा हो। संभाल के रे, संभाल के, संभाल के रे, संभाल के, संभाल के सपेरा, संभाल के, संभाल के रे, संभाल के, सपेरा। बस चंद कदम की दूरी पर आओ, अपना खुशी वाला रुपया ले। राजकुमार वीर सिंह, ये दुर्जन सिंह ये छत्री खानदान में पैदा हुआ है। बदला लेने के लिए जमीन और आसमान को एक कर देगा। अब तुझे काम क्या करना है कौन काम ले बोला? कि राजकुमार के सोने का समय हो गया है और सेनापति करण सिंह उसकी रखवाली कर रहा है। तो उस काले नाग को तुझे राजकुमार के कमरे में छोड़ना है। आओ हम भी चलते हैं, राजकुमार के कमरे में छोड़ देते हैं। हेलो तारे मास्टर, अरे पुदवा देते आई, कजरा देते आई, टिकुली देते आ गई और माथे में पुदवा देते आ गई, माथे में पुदवा देते आ और बाला पहने, झाला पहने, बाला पहने,
बहिने अरे छोटी लटी खाई लियो पाछे माँ पुतला देखे आए गए पाछे माँ पुतला। कुंवर वीर सिंह अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अब चलता हूँ, बैठकर वही पहरा देते हैं। कुंवर गहरी नींद में सो गए। अब मैं भी सोचता हूँ थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूं, उसके बाद फिर बैठकर पहरा देते हैं। क्या बात कुमार, क्या किसी जहरीले जंतु ने आके डस लिया? अब क्या होगा? रात दरबार में मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन कुछ भी हो, अब कुंवर को लेकर मुझे फौरन रात दरबार जाना चाहिए।